ओम। सभी बहन भाइयों को मेरी राम राम। आज मैं आपके सामने एक ऐसी धनाढ़ औरत की कहानी सुनाना चाहती हूं जो कि धन धान्य से भरपूर है, लेकिन आत्मा से कमजोर है, नीयत से कमजोर है। हाथों में तो धन है लेकिन मन से कंगाल है, क्योंकि हमेशा ही जो धनाढ़ लोग हैं वो दूसरे के कंधों पर पैर रख के ऊपर चढ़ना जानते हैं। ये नहीं सोचते कि जो नीचे खड़ा है वो भी इंसान है, उसको भी दर्द महसूस होगा और उसकी करहाट, उसकी आवाज परमात्मा सुनेगा। लेकिन वो औरत तो धन धान्य से भरपूर होने के बाद, संसाधनों से सुसज्जित होने के बाद अहंकारी भी हो गई। दूसरों में नाम धरती, दूसरों के कपड़े देखकर मुंह बनाती, गरीबों से नफरत करती और हमेशा ही अपने आप को ही सर्वोपरि समझती। उसे तो पता ही नहीं था कि परमात्मा भी कोई चीज होती है, क्योंकि उसे तो धन की इतनी गफलत थी कि हमेशा ही अपने आप में ही मस्त रहना और दूसरों को कुछ नहीं समझना। एक बार क्या हुआ कि वही औरत गाड़ी लेकर अपने 2 बच्चों को पीछे बिठाकर पिकनिक पर चली गई और वहां घुमा फिरा के अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलवाया। बच्चों ने भी खाया और खुद भी खाया, जहां के हजारों रुपए खर्च हो गए। अच्छे झूले झुलाए, जहां के काफी महंगी टिकटें थी। पिकनिक मनाकर जब वापस आने लगी तो उसी शहर के अंदर जहां से वो आ रही थी बहुत बड़ा जाम लगा हुआ था और औरत जाम में फंस जाती है और घंटों तक उसी जाम में फंसी रहती है। अब उसने देखा कि गाड़ी में जो तू पानी की बोतल लेकर आई थी वो भी खत्म हो चुकी है। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि बच्चे जाम में फंसकर पानी भी मांग सकते हैं। अब उसने चारों तरफ देखा, बच्चे पानी के लिए आग्रह कर रहे थे, मम्मी हमें प्यास लगी है, पानी चाहिए, क्योंकि होटल का खाना जो खाकर आए थे। अब वो चारों तरफ देखती है, जाम में फंसी हुई होती है, सोचती है कि बच्चों को गाड़ी में छोड़कर जा भी नहीं सकती और यहां कहां से पानी मिलेगा। इतनी ही देर में एक रिक्शे वाला आता है, बच्चों को रोता हुआ देखता है, कहता है मैडम यदि आपको ऐतराज ना हो तो मैं अपनी बोतल इन बच्चों को दे सकता हूं। लेकिन उसे तो पैसे का बहुत गुरूर था। कहने लगी मैं तुम्हारे हाथ का पानी अपने बच्चों को पिलाऊंगी, ये ले पैसे और मेरे लिए नई बोतल खरीद कर ला। अब रिक्शा वाले ने कहा मैडम मैंने सवारी बिठा रखी है, इसको भी अपनी जगह पर छोड़ना है, मैं अपना टाइम इतना खोटा क्यों करूंगा। मेरा पानी है जो जल है बिल्कुल स्वच्छ है, मैंने तो इसको छुआ भी नहीं है, जो ही लेकर आया था त्यों का त्यों रखा है। यदि आपका मन करे तो पिला लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। अब वो रिक्शा वाला वहां से निकल जाता है। बाद में औरत मन ही मन पछताती है कि बच्चे की प्यास बुझ जाती यदि रिक्शा वाले की बात मान लेती। बच्चे रोते हैं, चिल्लाते हैं। अब एक गाड़ी वाला आता है, वो आग्रह करता है, वो अमीर आदमी होता है, इंपोर्टेड बोतल होती है, उसमें पानी होता है। वो आग्रह करता है, वो फटाक से उसका पानी ले लेती है और बच्चों को पिला देती है।
लेकिन जाम तो इतना लंबा था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब गाड़ियां इतनी धीरे धीरे रेंग रही थी कि कीड़ी की चाल भी ज्यादा हो। अब एक गुब्बारे वाला आया और उसने हाथ जोड़कर उस औरत से आग्रह किया कि मैडम जी, बच्चों को गुब्बारे दिला दीजिए। अब बच्चे भी मचलने लगे कि हमें तो गुब्बारे चाहिए। वो लाइट वाले गुब्बारे थे, जो ही वो चमकते बच्चे खुश होते और बच्चे कहने लगे कि हमें तो गुब्बारे चाहिए ही चाहिए। लेकिन वो औरत तो अड़ी हुई थी। उसने कहा कि नहीं, इन लोगों का दिमाग खराब है, बच्चों को रुलाने के लिए गाड़ियों के पास आ जाते हैं ताकि अनाप शनाप पैसे ही नहीं मिल सकें। अब फिर जब उसके बच्चे नहीं माने तब उसने गुब्बारे वाले से कहा कि एक गुब्बारा कितने रुपए का है। गुब्बारे वाले ने कहा मैडम 30 रुपए का है, लाइट वाला है ना। अब वो उसके ऊपर बुरी तरह से टूट पड़ी और कहने लगी कि तुम लोगों ने गदर मचा रखा है, 10 रुपए का गुब्बारा 30 रुपए में बेचते हो, तुमने इस देश को बर्बाद कर दिया है, तुम ठगी करते हो, इतनी बेईमानी करते हो, 10 रुपए की चीज को 30 रुपए में बेचते हो। अब वो बच्चा मासूम जो अपनी रोटी के लिए जुगाड़ में लगा हुआ था, उसका मुंह ताकता रहता है और मौन रहकर सुनता रहता है, क्योंकि गरीब जो था उसको तो आदत थी लोगों की झिड़कियां सुनने की, अब शब्द सुनने के, करता भी क्या। अब उस गरीब ने सोचा कि ये मैडम बिल्कुल नहीं लेगी। फिर वो चला, जो ही जाने लगा तो ही मैडम ने आवाज लगाई कि वापिस आओ और मेरे बच्चों को गुब्बारे देकर जाओ। अब मैडम ने 100 रुपए का नोट निकाला और कहने लगी खुले पैसे मुझे दे दे 40 रुपए और इन बच्चों को गुब्बारे दे दे। लेकिन उस बेचारे के तो बिके ही नहीं थे, उसके पास कोई पैसा नहीं था। वो कहने लगा मैडम मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं आपको खुले कहां से दूं जब मेरी बिक्री नहीं हुई है। मैं गरीब इंसान हूं, जो भी पैसा मेरे पास था मैंने गुब्बारे खरीदने में लगा दिया और अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है। और फिर उसे बुरी भली कहने लगी फिर मेरे बच्चों को रुलाने क्यों आया था, तेरे पास पैसे ही नहीं थे वापस देने के। तुम तो सोचते हो कि ज्यादा पैसे मिल जाएंगे और हमें मैडम को ठग के चले जाएंगे। तुम हर लोगों की ये आदत है, तुम गरीब नहीं हो, बदमाश हो, तुम तो लोगों को ठगते फिरते हो। अब बच्चा मौन होकर सुनता रहा। अब जो ही वो अपने गुब्बारे लेकर जाने लगा, एक बच्चा उस मैडम का गाड़ी से निकलकर रोड पर पसर गया और हाथ पैर पीटने लगा कि मुझे गुब्बारा चाहिए, मुझे गुब्बारा चाहिए। लेकिन मैडम ने उसको 2 थप्पड़ लगाए और उसके हाथ से पैसा नहीं छूटा। इतनी देर में गुब्बारे वाला बच्चा देखता है कि बच्चा रो रहा है और उसकी माँ उसे पीट रही है। वो वापिस आता है और अपना गुब्बारा, एक लाइट वाला गुब्बारा निकालकर उस बच्चे को देता है। बच्चा खुश होता है, खिलखिलाता है और गुब्बारे वाला बगैर पैसे लिए, बगैर कुछ बोले चला जाता है। अब जो ही बच्चा शांत होता है, बच्चे खेलते हैं और तो उस जाम में से निकल आती है, घर आती है तो उसे बड़ा पश्चाताप होता है कि तू तो धन धान्य से भरपूर है, तू उस बच्चे को कितनी खोटी खरी सुना कर आई है। लेकिन वो बच्चा तो परमात्मा का दूत था, जो इतना गरीब होते हुए तेरे बच्चे को बिलखते हुए नहीं देख सका और उसने बगैर पैसे ही तेरे बच्चे को गुब्बारा दे दिया। तेरी नीचता तेरे सिर चढ़कर बोलती है। वो औरत पछताती है और सोचती है फिर कभी बाहर निकलूंगी और वो बच्चा दिखाई देगा तो मैं उसका कर्ज अवश्य चुकाऊंगी। लेकिन वो कहां दिखने वाला था। उसका पश्चाताप तो हमेशा ही पश्चाताप ही रहा और दूसरों को भी कहने लगी। लेकिन एक बात बहुत अच्छी हुई कि उस दिन से उस औरत का पैसे का घमंड चूर चूर हो गया।
उस गरीब ने उसको एक ऐसा पाठ पढ़ाया, ऐसी शिक्षा दी कि तू धन धान्य से भरपूर है, होटलों में हजारों रुपए खर्च कर सकती है, पिकनिक पर हजारों रुपए खर्च कर सकती है, तेरे पास लाखों की गाड़ी है, लेकिन तू दिल से कितनी गरीब है। ओ एक गुब्बारे वाला बच्चा जो पैरों से नंगा, पेट से भूखा, कपड़ों से फटे हाल, ओ दिल से कितना अमीर है कि तेरे बच्चे को रोता बिलखता देखकर फ्री में बगैर पैसे के गुब्बारा देकर चला गया, और तू कितनी गरीब है कि 20-30 रुपए के ऊपर उस बच्चे को तूने इतनी बुरी भली बातें सुनाई और वो सुनता रहा। मेरे जैसी नीच कोई नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने पैसे के अहंकार में एक गरीब का दिल दुखाया, उसको उसकी चीज के पैसे नहीं दिए। हे परमात्मा मुझे माफ करना। उस दिन से वो दूसरों का भला भी चाहने लगी और उसका ऐसा हृदय परिवर्तित हुआ कि हमेशा ही जहां भूखे नंगे बच्चे देखती वहां कुछ न कुछ अवश्य देकर आती। उसके दरवाजे पर यदि कोई भिखारी आता उसे इज्जत से बाहर खाना खिलाती, यदि कोई सहायता मांगता तो उसे तो पता नहीं कब किसको क्या ठोकर लग जाए और कब किसको क्या कहां से शिक्षा मिल जाए, जैसे कि उस औरत को मिली। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा दूसरों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।